वेलकम टू आवर सीरीज़ ऑन यूवीएम। तो हम इस सीरीज़ में यूवीएम के बेसिक्स सीख रहे हैं। तो अभी तक जो मैंने पुराने एक दो वीडियोस दिए हैं उनमें मैंने एक यूवीएम का ओवरव्यू दे दिया है। आप उन वीडियोस को देख के यूवीएम के बारे में जो बेसिक्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको मिल जाएंगे उन वीडियोस में। सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेरा अप्रोच होगा इस सीरीज़ में वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम क्या करेंगे, हम एक बेसिक सा आर्टिकल कोड उठाएंगे और उसको वेरीफाई करते हुए अपने पूरे यूवीएम के आर्किटेक्चर को समझेंगे। तो मैं सोच ही रहा था कि मैं कौन सा आर्टिकल कोड उठाऊं। तो मैं सोचा कि एक बेसिक ही आर्टिकल रखते हैं ताकि आप इसके सारे एस्पेक्ट्स को समझते हुए अपने यूवीएम के फीचर्स को एक्सप्लोर करें। तो जैसे मैंने चूज़ किया है एक मक्स को वेरीफाई करने के लिए, राइट। तो पहले हम इसका आर्टिकल कोड लिखेंगे और उस आर्टिकल कोड को वेरीफाई करने के लिए अपने पूरे यूवीएम इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। सो आज की वीडियो में देखिए हमारे पास एक स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, राइट। डिज़ाइन का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। ऐसा एक्सक्लूसिव जो नॉर्मल जो स्पेसिफिकेशन आते हैं रियल वर्ल्ड में उसमें ऐसा मेंशन नहीं होता है कि मुझको मल्टीप्लेक्स बनाना है या फिर कोई कोर बनाना है या फिर फीफो बनाना है या फिर कोई मेमोरी एलिमेंट बनाना है। ऐसा कुछ मेंशन नहीं रहता है, आपके स्पेसिफिकेशन मेंशन रहते हैं। तो आपको उस स्पेसिफिकेशन को अपने कोड में लिखना होता है और जो आपका सिमुलेटर होता है वो अपने आप मिमिक कर देता है उन फीचर्स को एक रियल हार्डवेयर में, राइट। तो अभी तो क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक से बना रहे हैं तो इसलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि हम लोग को एक 8:1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। हमको इसका एक आईसी चाहिए। तो आईसी बनाने से पहले हमें इसका नेटलिस्ट तैयार करना होगा और वो नेटलिस्ट हम लोग फ्रंट एंड में डिज़ाइन करते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, राइट। सो पहले हम इसका आर्टिकल कोड लिखेंगे। तो देखिए मेरा स्पेसिफिकेशन मुझे क्या बोल रहा है कि आपका 8 इनपुट्स हैं जो कि सारे 1 बिट्स के हैं, ठीक है। सो D0 से D7 तक आपके ये 8 इनपुट्स हैं। D0 से D7 तक आपके पास 3 बिट का सिलेक्ट लाइन है और एक सिंगल आउटपुट है। ये सिंगल आउटपुट हो गया, ये तीन बिट का सिलेक्ट लाइन हो गया और ये 8 सिंगल बिट इनपुट हो गया। अब ये इनपुट सिंगल बिट हो सकते हैं या फिर मल्टीपल बिट्स के भी हो सकते हैं। अभी हमने सिंगल बिट रखा है फॉर अ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। और मुझे ऐसा मैपिंग करना है कि जैसे मैं सिलेक्ट लाइन को, जो ये मेरा 3 बिट का है, अगर मैंने इसको 0 रखा तो मेरा ये D0 यहाँ मैप हो जाए, यानी कि जो मेरा Y है वो D0 के बराबर हो जाए। वैसे ही 0 0 1 रखा तो D1 सेलेक्ट हो जाए, यानी कि ये इनपुट्स सिलेक्ट हो जाएं अकॉर्डिंग टू दिस सिलेक्ट लाइन। तो ये मेरा स्पेसिफिकेशन था और ऐसा मतलब मैंने नॉर्मल सा मेंशन किया हुआ है कि कैसा स्पेसिफिकेशन दिखता है। तो मतलब मेरे जो स्पेसिफिकेशन है उसमें मेमोरी नहीं है, कोई मेमोरी रिक्वायर्ड है नहीं, कोई क्लॉक रिक्वायर्ड है नहीं। तो ये सब मेरे स्पेसिफिकेशन में जो रियल वर्ल्ड में यूज़ होते हैं तो ये सब चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं। और देखिए ये लॉजिक टाइप दे दिया मैंने कि भाई प्योरली कॉम्बिनेशन है। तो थोड़ा सा मैंने मिमिक करने की कोशिश किया है एक रियल वर्ल्ड स्पेसिफिकेशन में, ओके। सो ये मेरा स्पेसिफिकेशन मुझे मिल गया। अब मैं इस स्पेसिफिकेशन का एक आर्टिकल कोड लिखूंगा, ओके। सो हम कोड करने के लिए ये वेबसाइट आता है EDA प्लेग्राउंड करके, हम लोग इसका यूज़ करेंगे। मैंने रिसर्च किया पर अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च मुझे सबसे बढ़िया ऑप्शन ये EDA प्लेग्राउंड ही लगा, क्योंकि इसमें आपको कोई डाउनलोड करने का, कोई भी पैकेज वगैरह को डाउनलोड करने का आपको हेडेक नहीं रहेगा। और इसमें यूवीएम के जो वर्जन्स अलग अलग सब अवेलेबल हैं और अलग अलग टूल्स भी अवेलेबल है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो अगर आप अपने कॉलेज आईडी से इस वेबसाइट पर लॉगिन करते तो आप ये जो पेड टूल्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग अगर आपके पास कॉलेज का आईडी नहीं तो आप ये जो फ्री टूल्स हैं वेरीलेटर वगैरह ये यूज़ करिए। सो और इसका जो फीचर्स हैं आप
अपने सिग्नल्स के वेव फॉर्म देख सकते हो इस ईपी वेव के थ्रू। तो फॉर बिगनिंग ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। आगे मैं एक्सप्लोर करूँगा और कि कौन से और बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, पर अभी सिंप्लिसिटी के लिए और स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये डीप बैकग्राउंड है। तो देखिए ये कैसा होता है कि देखिए आपका जो भी टेस्ट बेंच डिज़ाइन है आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, फिर आपको सिमुलेटर को बताना है कि मैं यूवीएम पैकेज यूज़ करूँगा, तो हम लोग 1.2 यूज़ करेंगे। ओके, और क्योंकि मैंने कॉलेज का आईडी डाला हुआ है इसमें, तो मैं ये सीमेंस कोस्टा ऑप्शन आता है वो मैं सेट कर लूँगा, और बाकी ये सब बाय डिफ़ॉल्ट है, भी आपको इसका काम नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया। अब देखिए ये जो आपको दो पैनल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इस पैनल पे आप अपना कोड लिखते हो जो मेन आर्टिल कोड है, और यहाँ पे आप अपना टेस्ट बेंच लिखते हो। तो टेस्ट बेंच ये हो गया, उसके बाद ये जो प्लस आइकन है इससे आप और फाइल्स ऐड कर सकते हो। टेस्ट बेंच में से अलग अलग कंपोनेंट्स बना रहे हो तो हर एक कंपोनेंट की अलग अलग फाइल बना लीजिए और एक टॉप में उसको इंक्लूड कर लीजिए, तो ऐसे आपका क्या कोड का जो रीडेबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है। ठीक, तो आज के लिए हमें काम किसका है, सिर्फ डिज़ाइन वाले ब्लॉक का है, तो मैं बाकी सारे जो भी टेबल्स उनको मिनिमाइज कर देता हूँ। सो प्री रिक्वेस्ट अगेन आपको सिस्टम वेरिलॉग आना चाहिए, राइट। सो स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, तो देखिए क्या क्या बोला है स्पेसिफिकेशन। 8 अलग अलग इनपुट, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो लाइन होता है आपको मॉड्यूल क्रिएट करना है, राइट, और हम इसका नाम रखेंगे मक्स 821, और जो भी इसके पैरामीटर्स है मैं इसको बता देता हूँ। चलिए, तो अब यहाँ पे हमने सिग्नल्स डिफाइन करेंगे। तो क्या बोल रहा है, पहले तो बोल रहा है कि आपको 8 इनपुट्स चाहिए सिंगल बिट के, राइट। सो इनपुट मैं दूंगा इसको 8 बिट का, राइट, 7:0, और इसको मैं डी बोल देता हूँ। अब देखिए ये क्या है, ये एक एरे है ना जो कि सिंगल बिट का है। अब आप ये 1D एरे बनाए हो यहाँ पे, अगर आपको मल्टी बिट्स इनपुट चाहिए तो आप यहाँ पे 2D एरे बना सकते हो। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे 2D एरे बना सकते हो, राइट। ये हो गया मेरा इनपुट। अब आता है मेरा दूसरा इनपुट जो कि है मेरा सेलेक्ट लाइन, राइट। वो कितने बिट का है, वो है आपका 3 बिट का। इसका नाम मैं लिखता हूँ सेलेक्ट लाइन, राइट। और फाइनली हमारा आउटपुट आएगा इसको मैं रिच टाइप का डिक्लेयर कर देता हूँ क्योंकि मैं कॉलेज ब्लॉक क्रिएट करने वाला हूँ, राइट। सो ये हो गया मेरा जो भी मेरे सिग्नल्स हैं मेरे मक्स के। ये मेरा डी हो गया पूरा, ये मेरा सेलेक्ट लाइन SCL हो गया, और ये मेरा वाई हो गया। ओके, सो मुझे क्या करना है, मुझे इसके जो जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जैसे 0 0 से इस 0 को सेलेक्ट करे, ऐसे ही 0 0 1 पे ही इसके 1 वाले बिट को सेलेक्ट करे, 0 1 0 पे इसके सेकंड वाले को सेलेक्ट करे, तो ऐसा मुझे मैप करना है। तो जो अच्छा अवेलेबल ऑप्शन है वो है आपका केस, राइट। तो केस यूज़ करने के लिए आपको प्रोसीजरल ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। सो ये सब सिस्टम वेरिलॉग के बेसिक्स हैं, आपको वो आना चाहिए। बिगिन एंड, और यहाँ पे मैं अपने मॉड्यूल को भी बना लेता हूँ, एंड मॉड्यूल, राइट। सो ये हो गया मेरा ऑल इस ब्लॉक। अब ये मैं आपको ब्रीफ देता हूँ कि ये बोला है कि जब भी कोई भी इनपुट जो कि मेरा मेन सेलेक्ट लाइन ही चेंज अगर हुआ तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये मेरा सिस्टम वेरिलॉग का ये फीचर है, राइट।
वैसे सिस्टम वेरिलॉग में ऑप्शन आपके पास आता है कि आप ऑलवेज अंडरस्कोर एफ एफ अगर आपको सीक्वेंशियल सर्किट बनाना है, और कॉम्बिनेशन का अलग से ऑलवेज ब्लॉक आता है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि ये कोड वेरिलॉग में लिखना चाह रहा हूँ बेसिक्स के लिए, तो इसलिए अभी मैंने इसको ऑलवेज ही रखा है। सो अभी ऑलवेज ही रखा हूँ मैं। अब मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा सिलेक्ट लाइन, तो उसके लिए केस स्टेटमेंट रहेगा, और ये हो गया आपका सेलेक्ट। ओके, और यहाँ पे आप इसको बंद भी कर दीजिए एंड केस करके। ओके, सो तो मेरा क्या रिक्वायरमेंट है कि सेलेक्ट का अगर वैल्यू 0 0 हुआ तो y शुड बी इक्वल टू D0, राइट। सॉरी, ये y होगा। मैं इसको कमांड से कर लेता हूँ, कमांड वी कमांड वी कमांड वी कमांड वी। सो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, सॉरी ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 एंड ये मेरा आखिरी 7। और वैल्यू 1 हुआ तो डी के 1 वाले को सेट करिए, 2 हुआ तो 2 वाले को, 3 हुआ तो 3 वाले को, 4 हुआ तो 4, 5 हुआ तो 5, 6 हुआ तो 6 और 7 हुआ तो 7। सो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो होप करता हूँ कोई समझ में आया होगा। सिंपल सा कोड है। मतलब ये बोला है कि कभी भी कोई भी एस्ट्रिक मतलब होता है कि जो भी इनपुट आप चेंज कर रहे हो कोई सा भी, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट लाइन, वैसे तो मेरा सिर्फ सिंगल इनपुट ये चेंज होना चाहिए, तो सिलेक्ट लाइन के अकॉर्डिंग वैल्यू पे वो डी को सेट करेगा भाई मेरा, राइट। सो जब मेरा सिलेक्ट लाइन का वैल्यू 0 0 है तो y मैप हो जाएगा D0 पे। देखिए ये D0 है, D1 है, ये D2 है, तो जब ये 0 0 हुआ तो y इज इक्वल टू D0। जब ये सेट लाइन 0 0 1 हुआ तो y इज इक्वल टू D1। वैसे ही 0 1 0 हुआ तो ये D2 ऐसे मैप हो जाएगा। ऐसे ही 3 हुआ तो ये 3 हो जाएगा, 4 हुआ तो ये 4 हो जाएगा, 5 हुआ तो ये 5 हो जाएगा, 6 हुआ तो ये 6 हो जाएगा, और 7 हुआ 7 हो जाएगा। और ये ऑलवेज ब्लॉक है। ओके, सो हमने अपना आरटीएल कोड डिज़ाइन कर लिया। अब हम इस आरटीएल कोड को वेरीफाई कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अपना वेरिफिकेशन प्लान बनाएंगे, जो जो इसके एस्पेक्ट्स हैं जो हमें वेरीफाई करने हैं उसको मेंशन डाउन करेंगे। ठीक है, सो पूरा जो वेरिफिकेशन इन्वायरमेंट है उसका क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करते टाइम जो जो कंसेप्ट यूवीएम के आते हैं बीच में उसको मैं उस टाइम पे आपको समझा दूंगा। तो आपका पूरा जो यूवीएम आर्किटेक्चर है साथ साथ उसके जो भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।